बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़ारा कत्ल केस पर ही बात करेंगे और मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहा था कि मैं आपको डिटेल के साथ ये बताऊंगा कि अब ज़ारा के गांव में यानी कि कोटली मरला के जो लोग हैं जो इस केस के ऊपर बड़ा बढ़ चढ़ कर बात कर रहे थे शुरू में, और उन्होंने वाज़े तौर पे तनकीद की थी इस पूरे घराने के ऊपर, लेकिन अब जो है वो तमाम तर लोग अपनी बात से मुनहरफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके लहजे के अंदर जो है वो थोड़ी सी नरमी आ रही है। और ये जो नरमी है वो कदीर की फैमिली के लिए है और ख़ास तौर पे सुगरा के लिए है, सबा के लिए है, यास्मीन के लिए है कि उनके किरदार के ऊपर जो है अब लोगों की राय तब्दील होना शुरू होगी और इसकी वजह क्या बनी है वही डिस्कस करनी है आज की इस वीडियो के अंदर। तो 10 नवंबर को ज़ारा को जो है वो बेदर्दी के साथ कोटली मरला में उसके ससुराल वालों ने कत्ल किया। इस हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप जान चुके हैं, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब ये वाक़या पेश आया था तो उस इलाके के अंदर खौफ व हरास जो है वो फैल चुका था, ना सिर्फ उस इलाके के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर। इस केस ने अवाम को दहला के रख दिया था क्योंकि अपनी नौयत का ये इंतहाई ख़तरनाक और खौफनाक किस्म का केस था जिसमें बॉडी के जो है वो बाकायदा तौर पे पीसेस करके उसको नाले में बहा दिया गया था। लोग जो है वो इसके ऊपर खुलकर बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये इंतहाई जुल्म और बर्बरियत की गई है, और ख़ास तौर पे जो है वो सुगरा के हवाले से बातें की जा रही थी कि ये औरत जो है इसका किरदार इंतहाई खौफनाक है। ये नशा करती है, ये चिले करती है, ये जादू टूना करती है, ये लोगों के साथ बुरा भला जो है वो कहती रहती है। इनका रवैया जो है वो लोगों के साथ ठीक नहीं है और कोई भी इनके इर्द गिर्द वाले लोग जो हैं इनके इनके मोहल्लेदार जो हैं उनको मुंह नहीं लगाते क्योंकि ये किसी के साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं करते थे। सारे इस फैमिली से जो है वो खौफ खाते थे क्योंकि तमाम लोग ये जानते थे कि ये जादू करवाती हैं, और जादू से ये भी चीज़ें सामने आई थी कि इसने अपनी सगी बेटी को जो है वो खुद मरवा दिया था और इसके साथ साथ अपने जो हस्बैंड है यानी कि जो सुगरा के शोहर है उसको भी कत्ल करने में सुगरा का ही हाथ था। एक स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए जो है उसको ख़त्म किया था। ये तमाम तर चीज़ें जो है आपसे कुछ अरसे तक लोग इसके ऊपर बात करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जबकि केस जो है वो एक अच्छे तरीके से उसको चल रहा है, लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो है वो सबा को जो कि पहले मरकज़ी मुलज़मा उसको कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन पुलिस की जानब से उसको छोड़ दिया गया था। वो अपने घर पहुंची, वहां पर उसका डोल की थाप के ऊपर और फूलों के साथ उसका इस्तकबाल किया गया कि वो जो है आप छूट के आ चुकी हैं, वो इस केस से बरी जुम्मा है। तो पुलिस ने भी उसको अभी तक के लिए कह दिया था कि इसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक मौजूद नहीं है। जिसके बाद सबा ने जाके अपना आप वहाँ पे दिखाना शुरू किया, लोगों का माइंड चेंज करना शुरू किया, लोगों को डराना धमकाना शुरू किया और उनको सख्त नताइज की जो है वो धमकियाँ दी कि अगर वो किस तरीके से ऊपर बात नहीं मतलब के बाज आते हैं और इसके ऊपर बातचीत करते रहते हैं तो आज नहीं तो कल इस केस का इख्तिताम होना है और इसका जो भाई है वो अपनी माँ को और अपनी बहन को जो है वो छुड़वा लेगा। और सुगरा और यास्मीन ने दोबारा इसी गांव में आना है और उन्होंने यहीं पे रहना है और उसके बाद जो आपके साथ सलूक किया जाएगा वो उसके ज़िम्मेदार फिर आप खुद होंगे। और ना सिर्फ वहाँ पर मौजूद लोगों की राय तब्दील हुई है, अब वो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सुगरा का जो रवैया है वो सही था अवाम के साथ और वो उनकी बोलचाल जो है वो ठीक थी, लेकिन ये जो इसने हरकत की है अगर वाकई तौर पे ये इसके अंदर मुलव्वस है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसके अलावा लोगों ने जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस तरह से आप लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर आपको कोई भी बंदा इस तरह से बात करता हुआ दिखाई नहीं देगा, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सबा का वहाँ पे जाके उनकी जो ज़हन साजी करना है और उनको इस बात के ऊपर तैयार करना है कि वो अब इस केस के हवाले से और यास्मीन के हवाले से और सुगरा के हवाले से है वो पॉजिटिव राय रखें। और इसके अलावा जो है वो अब उनको सख्त नताइज की, जैसे मैंने आपको कहा, धमकियाँ दी जाने लगी हैं, तो लोगों की राय भी तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो है वो किस कदर खतरनाक जो है वो लोग हैं और किस तरह से जादू टोना करवाते हैं। तो लोग अपनी फैमिली को बताने के लिए और बचाने के लिए जो है वो अब इस केस के ऊपर बात करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। रिसेंटली कुछ लोगों ने वहाँ पे इंटरव्यू दिया तो उन्होंने इस बात में किसी भी तरह से कोई सख्ती का इजहार नहीं किया, ना ही किसी ने ये कहा कि इनको जो है वो सख्त तरीन सजाएं दी जाए ताकि इस तरह के केसेस जो है वो दोबारा हों। तो इस सारे मामले के अंदर जो एक सबा का किरदार है वो इंतहाई ख़तरनाक होता जा रहा है और वो हकायक को जो है वो चेंज करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रही है। कदीर को भी उसने अपने साथ रखा हुआ है, शाफे भी उसके पास मौजूद है, उनके घर में मौजूद हैं लोग जो उसकी फैमिली के बड़े मेम्बरान हैं, अब वो भी अब जो है उसके घर का ही विज़िट कर रहे हैं इसके मिलने के लिए। तो इस सारे केस के अंदर जो सबा का एक किरदार खुल के सामने आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं जाके
زارا کو جو ہے اس انصاف میں جو ہے وہ خلل پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے اب یہ اس حوالے سے اب پولیس کو بھی چاہیے کہ ان تمام تر واقعے کے اوپر جو ہے وہ صبا کی حرکات و سکنات کے اوپر، اس کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر نظر رکھیں، اور دوبارہ سے جو ہے وہ صبا کو جو ہے شامل تفتیش کریں، اور لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے جو کہہ لیں کہ ایک جرم کے اندر جو ہے ان سے پوچھ گچھ کریں، تاکہ وہ لوگوں کی ذہن سازی نہ کریں اور اس کیس کو خراب نہ کریں۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس حوالے سے۔ جیسے کچھ نئی چیزیں سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔